शियाओ हूँ अभी अभी शिवशन साधना की दुनिया में पहुंचा ही था कि उसे संप्रदाय की ओर से मुफ्त में पत्नी बांटी जा रही थी, लेकिन सामने जो महिलाएं थीं वे सब दुष्ट साधिकाएं थीं, इसलिए कोई भी शिष्य आगे बढ़कर उन्हें लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर शियाओ हूँ ने बिना डरे आगे बढ़कर सबसे सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी चुन लिया। उसे लगा कि उसने बड़ी सुंदर पत्नी पाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह स्त्री शेंगजोंग की देवी का पुनर्जन्म है। अगर वह पहले अपनी साधना में असफल न हुई होती और अपनी शक्ति न खोई होती तो आज उसे निर्दयी संप्रदाय की कैदी न बनना पड़ता। आपका धन्यवाद स्वामी, आपने मेरी जान बचाई। अब से तुम मेरी पत्नी हो। शियाओ हू को लगा कि उसे बड़ी किस्मत मिली है, पर तभी उसका वरिष्ठ शिष्य आगे आया और धमकाकर बोला कि यह स्त्री उसे पसंद है। उसने कहा कि शियाओ हू जैसे निम्न श्रेणी के साधक को पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन शियाओ हू कैसे डरता। वह बोला, बिना किसी दहेज के मिलने वाली पत्नी को मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। और फिर वह अपनी पत्नी को लेकर कमरे में चला गया। स्त्री ने शियाओ हू के चालाक चेहरे को देखा और कभी देवी रही वह स्त्री अपमान से भर गई। उसने उससे लड़ने की ठानी, परंतु तभी शियाओ हू नीचे झुक गया और उसके पैरों की जंजीर खोलने लगा। स्त्री ने मजबूर होकर कहा, यह जंजीर उच्च कोटि के रहस्यमय लोहे से बनी है, इसे केवल दिव्य तलवार ही काट सकती है। शियाओ हू को याद आया कि उसने कभी साधना यात्रा में एक टूटी फूटी तलवार फेंक दी थी। उसने तलवार मंत्र पढ़ा, तलवार आओ। अचानक एक उड़ती हुई दिव्य तलवार खिड़की तोड़कर अंदर आई और सीधा शियाओ हू के हाथ में आ गिरी। तुम क्या कर रहे हो? एक टूटी तलवार से भी क्या रहस्यमय लोहा काटा जा सकता है? लगता है शियाओ हू सिर्फ दिखावा करने वाला नहीं था, बल्कि सचमुच शक्तिशाली था। शियाओ हू की इस हरकत से पूरा संप्रदाय चौंक गया। संप्रदाय के बुजुर्गों ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। वे समझे कि दिव्य तलवार फिर से जाग गई है, क्योंकि जब संप्रदाय के संस्थापक को यह तलवार मिली थी तब वे अमर हो गए थे, पर उनके जाने के बाद संप्रदाय धीरे धीरे कमजोर हो गया। आज तक कोई भी उस तलवार को निकाल नहीं पाया था। इस अवसर का लाभ उठाकर गुरु ने अपने बड़े शिष्य को आदेश दिया कि वह इस मौके को हाथ से न जाने दे। 100 वर्षों बाद होने वाली महान प्रतियोगिता में बुजुर्गों ने वादा किया कि वे बड़े शिष्य को जादू से मदद करेंगे ताकि वह तलवार निकाल सके और विजेता बन सके। बड़े शिष्य ने कहा, जैसे ही मैं स्वर्ण कोर गोल्डन डैन प्राप्त कर लूंगा, मैं निश्चित ही दिव्य तलवार का उत्तराधिकारी बनूंगा। और उस स्वर्ण कोर की साधना का पहला कदम था पत्नी की बलि देना, ताकि उसकी मृत्यु से साधना पूर्ण हो सके। लेकिन जब बड़ा शिष्य अपनी पत्नी को मारने ही वाला था, तब शियाओ हू ने आगे आकर रोका। तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर है, अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे दे दो। बड़ा शिष्य गुस्से से फट पड़ा। एक निम्न स्तर का साधक मेरी पत्नी के लिए मुझसे मुकाबला करेगा? शियाओ हू बोला। निर्दयी मार्ग पर चलने के लिए अपनी प्रिय को मारना जरूरी नहीं है। शियाओ हू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुरु नाराज हो गया, क्योंकि निर्दयी संप्रदाय का सिद्धांत था, पहले प्रेम को जानो फिर उसे मिटाकर निर्दयी बनो। पर शियाओ हू ने सीधा विरोध किया और कहा कि यह तरीका गलत है और इससे विनाश होगा। पहले बुजुर्ग ने विरोध किया, अगर पत्नी को मारे बिना साधना पूरी नहीं होती तो निर्दयता कैसे सीखी जा सकती है? शियाओ हू बोला, सच्ची निर्दयता तो ऐसी होनी चाहिए। जब उसने यह कहा तब सबके सामने बड़े शिष्य की पत्नी को छेड़ने लगा। बड़ा शिष्य गुस्से से कांप उठा, पर शियाओ हू बोला, अगर तुम सच्चे निर्दयी बनना चाहते हो तो चाहे मैं तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ भी करूं, तुमको विचलित नहीं होना चाहिए। और सच में बड़े शिष्य को अचानक भीतर से शक्ति का अनुभव हुआ। उसने साधना की और तुरंत स्वर्ण कोर बना लिया। बुजुर्गों ने उसकी साधना देखकर उसे दिव्य तलवार का उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी की। उन्होंने मंत्र पढ़कर स्वर्ग से जुड़ाव बनाया और संस्थापक को बुलाया। कौन मुझे बुला रहा है? शियाओ हू ने देखा, अरे यह तो वही बूढ़ा नौकर है जो पहले उसके लिए काम करता था। अब बड़े शिष्य के पास बिजली की शक्ति थी। वह खुद को दिव्य तलवार का योग्य उत्तराधिकारी मान रहा था। उसकी पत्नी ने शियाओ हू को भाग जाने की सलाह दी, लेकिन बड़ा शिष्य सबके सामने मंत्र पढ़ने लगा, जो पर्वतों को तोड़ दे, जो समुद्र को विभाजित करे। तुरंत दिव्य तलवार हिलने लगी, मानो वह अपने सच्चे स्वामी को पहचान रही हो। सबने कहा, देखो देखो तलवार आ रही है, देखो दिव्य तलवार आ गई। दिव्य तलवार, दिव्य तलवार, दिव्य तलवार। तलवार के प्रतीक 3 लाख में बिके और दिव्य तलवार की शक्ति कब में समा गई। बड़े शिष्य ने सफलता पाली। 800 साल बाद आखिर कोई दिव्य तलवार का उत्तराधिकारी बन गया। यह हमारे संप्रदाय का महान गौरव है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। राजकुमार, आप सचमुच सफल हो गए। दिव्य तलवार केवल सच्चे प्रतिभाशाली को ही चुनती है, तुम जैसे निकम्मे को नहीं।